अब आ जाते हैं मसीहा पर। खान साहब ने अपनी ही सफों में खुदकुश हमला किया है। मैंने शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तेरा शुक्र खान साहब फौज में नहीं है, वरना जिस जगह इनकी ड्यूटी होती है अपनी तरफ तोपों का मुंह खोल देते और उसके बाद सादिक और अमीन भी ठहरते। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। मजाल है किसी एंकर ने, किसी जय्यद सहाफी ने, किसी तवंगर ने, किसी फिरौन ने कोई एतराज किया हो, कोई जुमला किसी ने सर से निकाले। बाबा की इजाद धरी की धरी रह गई है। पाकिस्तानियों ने अपना काम दिखा दिया है। कोरोना अपना सा मुंह लेकर के रह गया है। वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को धड़म तख्ता कर दिया, वो कोरोना दो जगह आकर के हार गया। एक अफगानिस्तान में, जहां न पहली लहर आई, न दूसरी, न तीसरी। अलबत्ता तालिबान की एक नई लहर आ गई है। देखते हैं अब पाकिस्तान उससे कैसे जूझता है। दूसरा मुकाम है आज़ाद कश्मीर, जहां कोरोना की एंट्री पर ममानियत लगा दी है। लाखों अफराद का इज्तिमा हो रहा है, सियासी जलसे जुलूस हो रहे हैं, खुतबात हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं, एक दूसरे पर तबर्रा किया जा रहा है। और ये काम पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बढ़ चढ़ कर रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं तीनों जगह के जलसों में कोरोना को आने से रोकने के लिए खुसूसी दरवाजा नस्ब है, जिससे कोरोना एंटर नहीं हो पा रहा। एनसीओसी ने दूसरी जानिब एहतियातन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से स्टे ऑर्डर ले लिया है और इस बात की गारंटी हासिल कर ली है कि जितने लोग कोरोना में झूठ बोलने यानी खिताब करने आएंगे और जितने उस झूठ को सुनने यानी खिताब सुनने के लिए आएंगे, उनमें से किसी की मौत कोरोना के जरिए नहीं होगी। बादशाह सलामत के फिक्र अंगेज खिताबात हो रहे हैं, किसी को मोटा कह रहे हैं, किसी को छोटा कह रहे हैं, किसी की तौहीन फरमा रहे हैं, किसी की तारीफ फरमा रहे हैं। लेकिन पुल के इस पार की अगर हम बात करें तो अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हजरत असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के धमकी, उनकी तंबी, उनकी वार्निंग्स वही हैं। वो वही बता रहे हैं जो पहले दिन से बता रहे हैं कि कोरोना इतना खतरनाक है और कोरोना उतना खतरनाक है। अगर आप असद उमर से यह पूछ लें कि कोरोना अगर इतना ही खतरनाक है तो आजाद कश्मीर में यह खतरा कहां चला गया, अगर असद उमर जवाब दे दें तो मुझसे 10 रुपए कैश ले जाइएगा, आप भी और असद उमर भी। दूसरी जानिब भुट्टो साहब के नवासे, सिंध के हाकिम आला, कश्मीर में कोरोना से बेनियाज। ये देखिए आप, खौफ व खतर से आरी, खौफ व खतर से आरी कश्मीर में खुतबात देते फिर रहे हैं। नून लीग पर तबर्रा हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तबर्रा हो रहा है। कोरोना अगर खतरा है तो सिर्फ सिंध में, जहां वायसराय सिंध जो कोरोना से बचाव के आलमी चैंपियन तस्लीम कर लिए गए हैं। और कुछ हो ना हो, वो कोरोना से आपको मौत नहीं होने देंगे। आप भूख से मर जाएंगे, आप बैड गवर्नेंस से मर जाएंगे। पूरा कराची खाली पड़ा हुआ है, इंटीरियर के तमाम हाकिम हमारे इंटीरियर में जाकर के लिहाफ ओढ़ के सो रहे हैं। कराची में मुर्तजा वहाब की गाड़ी धड़ाधड़ दौड़ रही है, सईद गनी और नासिर शाह का मोबाइल चल रहा है, और यूं भुट्टो वाले भुट्टो को जिंदा करने में मगन है। शहर ताफुन से सड़ रहा है। लेकिन अब जैसा कि मैंने बताया था कि एक तो मुहर्रम में कोरोना नहीं होगा, दूसरे रबीउल अव्वल में। मेरी दूसरी तीसरी प्रेडिक्शन अबाउट कोरोना सही साबित हो रही है। ईद के बाद अब आप देखिएगा पीर से एक मरतबा फिर सिंध में नई पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वायसराय ने खुतबा दिया है, उन्होंने बताया है कि अस्पताल में दाखिल मरीज 85%, 85% मरीज वैक्सीनेटेड नहीं है। काश कोई मुंह चढ़ा आदमी उनको वहां उस महफिल में, उस मजलिस में, या कोई नाम नेहाद सहाफी जिसको प्लॉट परमिट वायसराय की खुशनुदी नहीं चाहिए थी, वो उनको यह भी बताता कि भाई सिंध में इलाज मुआवजा भी कहां है। दूसरी जानिब मसीहा और नवाज शरीफ दोनों में इन्वर्टेड कॉमास में वतन दोस्ती का मुकाबला उरूज पर है। वतन दोस्ती जब मैं कह रहा हूं तो आप इसे दुश्मनी ही समझिएगा। नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुखालिफ अफगान ओहदेदार मुहिब हमदुल्ला या वॉटेवर से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। कुछ हुकूमती ज़ोमा ने हुकूमत की तरफ से इस वक्त थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाज शरीफ को गद्दार होने का एक मरतबा फिर ताना दिया है। एक बात जो मुझे समझ में नहीं आई वो ये कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, व्हाट द मतलब क्या है ये, क्या फजूल बात है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर वो क्या होते हैं? नवाज शरीफ हिट विकेट आउट है,
नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर है, नवाज शरीफ मुल्जिम है, एक मुल्जिम से किस कैपेसिटी में ये अफगान ओहदेदार ने जाकर के मुलाकात की है? और उसके जवाब में कुछ बन पड़े ना बन पड़े, नून लीग की क़यादत को सांप सूंघ गया है, लेकिन नवाज शरीफ के तबलची जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले लेकर के अफगान हमदुल्ला की उनसे मुलाकात की तस्वीरें वायरल करके कह रहे हैं इसका क्या मतलब? और भाई अगर वो आर्मी चीफ से नहीं बात करेगा, अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो तुम्हारे मामू से बात करेगा, वो मुझसे बात करेगा। हेडलेस चिकन अगर आपने सुना हो नाम, मैं मेरे ख्याल है इख्तिसार के साथ यही बता करके और आगे बढ़ जाता हूं। अब आ जाते हैं मसीहा पर। खान साहब ने अपनी ही सफों में खुदकुश हमला किया है। मैंने शुक्र अदा किया परवरदिगार आलम से, या अल्लाह तेरा शुक्र खान साहब फौज में नहीं है, वरना जिस जगह इनकी ड्यूटी होती है अपनी तरफ तोपों का मुंह खोल देते और उसके बाद सादिक और अमीन भी ठहरते। गोया इंडिया से हम कश्मीर को क्या बचाएंगे, हम अपना वाला कश्मीर देने पर तुल गए हैं। मजाल है किसी एंकर ने, किसी जय्यद सहाफी ने, किसी तवंगर ने, किसी फिरौन ने कोई एतराज किया हो, कोई जुमला किसी ने सर से निकाला हो, कि मुंह से निकाला हो, किसी की आजादी पर इस वक्त हुर्फ नहीं आ रहा। खान साहब जो दिल चाह रहा है मुतलकुल अनान हुक्मरान का स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, अपने कश्मीर में रेफरेंडम कराने चले हैं और कह रहे हैं कि आप बताइए आपको पाकिस्तान के साथ, यानी 73 सालों में ऐसा ना हुआ, ना किसी ने सोचा। लेकिन मेरे हैंडसम की हैंडसमता क्या कहने, इस वक्त तो वो जो कुछ कर रहे हैं ऐन हक है, वो और उनके तबलची। इलेक्शन कमीशन को भी उसकी औकात दिखाई है, औकात को इन्वर्टेड कॉमास में समझिएगा। इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों को अपनी जूते की नोक पर रख के जुल्फे लहराते हुए ये मौसूफ, जिन पर इंतखाबी कवायद की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा है कि ठेंगा, और कोई उस ठेंगे का जवाब देने वाला इस मुमलिकत खुदादाद में नहीं है। गैर इखलाकी खिताबात की भरमार है गंडापुर की। एक तरफ मरियम नवाज को तमाचा मारने की धमकी दी है, सर्जरी का ताना दिया है, दूसरी तरफ उन्हीं इज्तिमात में मेरे मसीहा उनके बराबर में बैठ करके मुस्कुराते पाए गए हैं। तंबी करना तो दूर की बात, लेकिन जो सबसे अच्छा लतीफा है वो ये कि इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने कहा है कि इंतखाबात शफाफ और साफ होंगे। सर आपको मुबारक हो। सबसे पहले तो मीरा भी जो है वो पीटीआई में शामिल होने चली हैं। मेरा ख्याल है बची कुची बारात वही लुटाएंगी। ऊपर से महविश हयात ने भी पीटीआई की तरफ पसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि अगर एक क्रिकेटर वजीर आजम बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो हैंडसम से खूबसूरत वजीर आजम तक का यह सफर, मुख्तसरन इस पर तबसरा फरमाइए, फिर अपने मौजूआत पर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे बड़ी हैरानी की मेरे लिए ये बात है कि आप अपने सवाल के अंदाज से अंदाजा कर लें कि क्या संजीदगी का आलम होगा कि एक नेशनल चैनल पे बैठ के अब मैं आपको इस बारे में क्या राय दूं। कुछ अब मीरा हो या मैं भी याद हो, दोनों पाकिस्तान की सीनियर आर्टिस्ट हैं, और अगर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मंशूर पर सर, वैसे आर्टिस्ट का अगर आपने कहा है तो मैं आपको यह बता दूं, अनवर मकसूद साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, हालिया इंटरव्यू में, बेहतरीन अदाकार का खिताब दिया है अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर असद उमर रहमतुल्लाह अलैह को। आर्टिस्ट तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपने ठीक कहा। संजीदगी से अब अपने मौजू की तरफ आ जाते हैं। सर पूछना यह था कि बिल गेट्स बाबा हाथ झुलाते रह गए। कोरोना से रोकने की वैक्सीन, वो सिकंजबीन का पानी जो लोगों को इस वक्त लाइन में लगा करके लगाया जा रहा है, या मौत से बचाव का वो तिर्याक जिसके बाद इजराइल अलैहिस्सलाम को आपके पास आने की इजाजत माज़अल्लाह नहीं रहती, सर वो लगाने का ढोंग और नाटक भी जा रही है। और दूसरी तरफ सरकारी सरपरस्ती में कोरोना बाबा की, जिसको कहते हैं दिल लगा करके, हजामत भी बनाई जा रही है। कोरोना में उन जलसों में जहां हैंडसम खुतबा हो रहा हो, या दूसरी जानिब जहां शरीफी खुतबा हो रहा हो, या जहां भुट्टो वालों की महफिल हो, वहां किसी की मौत कोरोना से क्यों कर नहीं होगी। एनसीओसी ने किस तरह से यह श्रेय हासिल किया, अगर इस बारे में आप रहनुमाई फरमाएं। एक तो मुझे लगता है इस बार आपने जो कुर्बानी की खाने इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया था, लगता है आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जो आप इतने सीख पा हुए हैं। आपने एक ही सवाल में महविश हयात से लेकर और अनवर मकसूद तक का सफर, और एक ही सवाल में मुझे डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा का खिताब, ये जो डिग्रियां बांटने वाला आपका ये जो मशगला है, ये मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें तो आपको खिताब देना चाहिए। जहां तक आपने कोरोना के हवाले से बात की, पूरी कौम
हर चीज से वाकिफ है। वैक्सीनेशन का अमल जारी है पूरे मुल्क में। अब 60 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनको घरों पर कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन का अमल जारी कल से शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ पॉजिटिव बातों को डिस्कस करने से ना ही जनाब की तबीयत खराब होगी, नहीं, वो ना ही ठीक जनाब है, को वो मैं समझ गया। आपके नाम के नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है रहनुमा तहरीक इंसाफ। वो अगर आप झुका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे मजा आएगा। लेकिन सवाल बड़ा वैलिड है और जवाब आपसे लेके रहूंगा, हालांकि आप नहीं देंगे, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी कि वो कोरोना जो यहां आपको घर में मार देगा, आपके घर को लूट लेगा, आपके मोहल्ले को तबाह कर देगा, इमरान खान को देख करके उसकी मां क्यों मर जाती है, उसकी जान क्यों चली जाती है, वो इमरान खान के जलसे में, बिलावल के जलसे में, मरियम नवाज के जलसे में किसी को क्यों नहीं होगा? कौम से सच सच क्यों नहीं बोलते जनाब ईमान? कौम से बिल्कुल सच बोला जा रहा है। अगर कश्मीर के इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते तो आप जैसे ही दानिशवरों ने आसमान और जमीन के कलामे बिगा रहे थे किबला, आपके पास जो ये लफ्जों की तीरंदाजी है, दुनिया का सबसे आसान काम बातें करना है जो कि आप फरमाते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी बात पर अमल करना है जिसके आप करीब से भी नहीं गुजरे। अगर कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली के पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक हो रहे हैं। एनसीओसी ने जो पिछले हफ्ते के फिगर्स दिए थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना को इस हद तक कंट्रोल कर लिया था कि निजाम जिंदगी को बाकायदा करने के लिए भी गवर्नमेंट ने चीजों को आगे बढ़ाया। आपने क्रेडिट ना देने का थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं अभी बकिया क्रेडिट इंशाअल्लाह ताला अगले हमले में आपको देता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा नदीम कुरैशी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। लेकिन आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता चलूं कि सवाल का जवाब हनूज नहीं मिला।